नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी। दोस्तों बात करेंगे आरबीएससी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 क्लास है दोस्तों, 11वीं क्लास का पेपर है, हिंदी का पेपर है, हिंदी अनिवार्य का पेपर है। आंसर की सहित आपको बताने वाला हूं। आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कर आने वाले, जो भी आपके एग्जाम रहे उसमें भी काम आएगा, तो अपने अपने आंसर की आप मिलान कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपके सामने अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का हिंदी अनिवार्य का 11वीं क्लास का पेपर है। तो बात करें इसमें किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले से आप इस गद्यांश को पढ़ लीजिए कंप्लीट, और हम बात करते हैं इनमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए उसके बारे में। वीडियो को रोक के आप आसानी से पढ़ सकते हैं। किसी राष्ट्रभाषा का मुख्य कारण है, तो इसकी राष्ट्रभाषा के मुख्य कारण है व्यापकता, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, निम्न में से कौन सी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा होने की अधिकतम योग्यता रखती है, यानी कि हिंदी। नेक्स्ट आता है दूसरा, ज्ञान विज्ञान के विविध विषयों पर हिंदी भाषा में हुआ था, यानी कि साहित्य निर्माण, ए ऑप्शन इसका भी आएगा। नेक्स्ट बात करें उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, राष्ट्रभाषा का महत्व। नेक्स्ट है, किसी भाषा के राष्ट्रभाषा होने के सबसे अधिक किस गुण का होना चाहिए। तो पांचवें क्वेश्चन का आएगा, उस भाषा की व्यापकता है जो भाषा देश के सर्वाधिक जनों और सर्वाधिक क्षेत्रों में बोली और समझी जाती है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का किस भाषा का व्यापक शब्द भंडार प्राप्त हुआ, संस्कृत का। नेक्स्ट है, सर्वाधिक साहित्य निर्माण किस भाषा में किया जाता है, हिंदी में। उसके बाद में आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में पद्यांश है, उसको पढ़ के आंसर देने हैं। जैसे आप पद्यांश को आप पढ़ लीजिए, अपठित पद्यांश चाहिए। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, लघु सुरधनु से पंख पसारे पंक्ति में अलंकार है, उपमा, ब ऑप्शन। दूसरा है, पक्षी किसी अपना हौसला समझकर उड़ते चले रहे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आएगा भारत देश को, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे के दुख और अपना दुख कौन समझता है, ये भारत देश में रहने वाले लोग समझते हैं। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, भारत देश हमारा। उसके बाद में, हेम कुंभ ले उषा सवेरे भरते ढुलकती सुख मेरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है इसमें, यमक। नेक्स्ट है, रजनी प्रस्तुत पद्यांश में भारत के किन विशेषताओं का वर्णन किया है। यहाँ पर जो भी यहाँ पे पक्षियों का सहारा मिलता है, उसे सूर्य के मधु से देश हमारा खग उड़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक रजनी शब्द से आप क्या तात्पर्य है, ये है रजनी शब्द है रात से संबंधित रखता है, ओके। उसके बाद में बात करें तीसरा क्वेश्चन है, असत्य और सत्य बताना है। जैसे यहाँ पे होगा, मियां नसीरुद्दीन 5 प्रकार की रोटियां बनाना चाहते थे, सत्य या असत्य, तो ये है असत्य। नेक्स्ट है, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का 2.5 साल तक चला, तो ये क्या है, सत्य है। नेक्स्ट है, स्मृति में बारिश लेखक कृष्णनाथ का यात्रा वृत्तांत है, तो ये आएगा सत्य, सत्य सही आएगा। मीरा भक्तिकाल की सगुण काव्यधारा की राम भक्त कवियत्री थी, बिल्कुल असत्य। नेक्स्ट है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता को गांधी कहा है, तो ये आएगा सत्य। नेक्स्ट आता है, रिक्तिस्थान भरना है, तो रिक्तिस्थान यहाँ पे भरने हैं कि रिक्तिस्थान में क्या क्या यहाँ पे आने वाला है। जैसे यहाँ पे होगा, पहला होगा, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा जाता है, पूर्णमासी का चांद कहा जाता है, ये आएगा इसमें। विधायी संभान बाल मुकुंद गुप्त की रचना, बाल मुकुंद गुप्त की रचना यहाँ पे शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। नेक्स्ट है, रजनी एक जुझारू कर्मठ और अन्याय विरोध करने वाली महिला थी। नेक्स्ट है, सुमित्रा नंद पंथ ये एक हास्यवादी क्या थी, एक छायावादी क्या थी, यूके कवि माने जाते हैं। हिंदी में सानेट यानी अंग्रेजी छंद को स्थापित करने वाले कवि माने जाते हैं, त्रिलोकन, इसमें ये आएगा त्रिलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 5 क्वेश्चन में दे रहा, पूछा कि इनको आंसर देना। जैसे, एक कंठ विश्वव्यापी किस कवि की रचना है, दुष्यंत कुमार की, दुष्यंत। उसके बाद में है, कबीर ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा, तो ये आएगा क्योंकि वह निर्भय है कि उसे किसी का यहाँ पे या जो कोई भी कहना और व्यापक नहीं है, इस ईश्वर के सच्चे स्वरूप को पहचानता है। तीसरा है, नौकरी में ओहदे की तरफ से ध्यान मत देना, ये है तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ाए चादर की रखनी, ये शब्द किसने दिया, वर्त मुंशी ने कहा। लाहौर स्फीति वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में 2 अंतर बताने हैं। निजी होते हुए सार्वजनिक क्षेत्र में कोई ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। बेबी की ज़िंदगी में यदि
तातूस का परिवार नहीं आया होता तो बेबी का जीवन कैसा होता। नमक का दारोगा कहानी के किन पात्रों की विशेषता है, जैसे अलाउद्दीन हो गया, मुंशी वंशीधर हो गया। लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई, वी आंखें कविता में किसान की पीड़ा के लिए उन्हें जिम्मेदार क्यों बताया। प्रतिवेदन के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, प्रेमचंद और मुंशी सुमित्रा नंदन पंत की परिचय लिखी। बिरादरी का यही सारा है, गलता लोहा कहानी के आधार पर इन शब्द किसने और किसके द्वारा किए, क्या क्या कहा भाई। भीड़ भरी बस के अनुभव विषय पर पिक्चर तैयार कीजिए। लता की गायिका की प्रमुख विशेषता को वर्णन कीजिए। पालर पानी, पाताल पानी और रेजानी पानी में अंतर बताइए। इस पते के लोगों और मैदानी भागों में रहने वाले लोगों के जीवन की तुलना कीजिए। सूर्यदेव वर्णन के लिए कवि ने किस प्रकार के बिंबों का प्रयोग किया, पथी कविता के आधार पर बताइए। नेक्स्ट आता है 18 क्वेश्चन। निम्न पद्यांश का सहप्रसंग सहित व्याख्या करनी होगी। ये पद्यांश आप पढ़ लीजिए। ओके, उसके बाद में यहाँ पे जो 19 क्वेश्चन है उसमें आपको लेखक यहाँ पे पत्र लिखना है अथवा भी दे रखा है, उसके बाद में निबंध लिखना है। तो गाइस ये पेपर आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।